भागलपुर में बंदूक की नोक पर अपहरण करने पहुंचे 1 दर्जन से अधिक बदमाशों को सबौर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में जलकर विवाद में कुछ अपराधियों द्वारा अपहरण करने की सूचना सबौर पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरित व्यक्ति को बरामद कर लिया। साथ ही अपहरण करने वाले 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने 3 कट्टा, 11 कारतूस और 1 गोली का पैकेट, 2 दबिया और 8 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस इस मामले में सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है, जिस कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों का अपहरण किया था। पुलिस के द्वारा एक बड़े मामले का खुलासा किया गया है और एक बड़ी घटना को होने से रोका गया है। कल सबौर थाना अंतर्गत लैलक के पास से सूचना मिली सबौर पुलिस को कि एक व्यक्ति जो सीताराम मंडल हैं, जो कि शंकरपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण जान मारने की नीयत से 10-15 लोगों के द्वारा हथियार के बल पर किया गया है और उसको लैलक गांव की तरफ ले जा रहे हैं। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, सिटी एसपी साहब की निगरानी में एसडीपीओ विधि व्यवस्था चंद्रभूषण जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसएचओ सबौर विवेक, सब इंस्पेक्टर बिट्टू, सब इंस्पेक्टर रंजन, सब इंस्पेक्टर रामानुज, सब इंस्पेक्टर सतीश, सब इंस्पेक्टर विजेंद्र और कांस्टेबल बच्चन, अभिमन्यु, बजरा की टीम, एक बड़ी टीम बनी, जिसने कि इस जो भी लोग थे, अभियुक्त थे, उनके पहचान और छापेमारी के लिए टीम बनी। और इस टीम ने लगातार छापेमारी करके जिनको सीताराम मंडल को उन्होंने किडनैप किया था, उनकी रिकवरी की गई। इसके साथ ही साथ इस पूरी घटना में शामिल 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई और जो इस घटना में कारित करने में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, 3 हथियारों की बरामदगी हुई है, 11 कारतूस की बरामदगी हुई है, 8 मोबाइल की बरामदगी हुई है और 2 दबिया जो धारदार हथियार होता है उसकी बरामदगी हुई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना को विफल किया गया और इस घटना में शामिल जितने भी लोग थे, कुल 28 लोगों का नाम इस पूरी घटना में अभी तक सामने आया है, जिसमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इन 11 लोगों में जो एक व्यक्ति है जो रजौन बांका का रहने वाला है और 8 व्यक्ति लैलक गांव सबौर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं और 2 व्यक्ति कहलगांव थाना अंतर्गत एक गांव है उदरामपुर, वहाँ के रहने वाले हैं। और बाकी जो इसमें इस घटना में शामिल जो अन्य व्यक्ति थे, उनकी भी पहचान की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया गया है। और इस घटना के मूल में जो कारण था वो मछली मारने का विवाद है और जो जलकर है शंकरपुर के पास में लैलक जो दोनों पड़ोसी गांव हैं, उसी जलकर में मछली मारने को लेकर वर्चस्व के लिए ये पूरी घटना कारित की गई। और इसमें जिस लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, उनमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक किडनैप्ड व्यक्ति को रिकवर किया गया, उसकी जान बचाई गई है, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। जो हुए व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का विस्तार किया। इसमें अभी हम लोग आसपास के जिले जो एक व्यक्ति बांका का भी है, तो वहाँ भी हम लोग उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं और आपराधिक इतिहास जैसे ही प्राप्त होगा तो उसकी भी सूचना हम लोग माननीय न्यायालय को देंगे। सीताराम को क्यों टारगेट किया गया? इन्होंने, जैसा मैंने बोला कि जलकर में मछली मारने को लेकर ये पूरी घटना कारित हुई है। जो जाल लगा हुआ था वो लोग काट रहे थे जाल को और उसमें इस व्यक्ति ने, सीताराम मंडल। दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम भागलपुर आने की संभावना है। अब इसको लेकर नगर निगम के द्वारा कवायद तेज कर दी गई है। भागलपुर की कई जगह कूड़ा को एकत्रित करने के लिए स्टेशन जोन बनाया गया है, लेकिन मुसहरी घाट के पास जो स्टेशन जोन बनाया गया है, वहां पर पिछले कई महीनों से बिजली में खराबी आने की वजह से कूड़े का विनष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से भारी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया है। इतना ही नहीं, मुसहरी घाट के पास जो स्टेशन बनाया गया है वो गंगा नदी से सटा हुआ है, जिस कारण कूड़ा गंगा नदी में भी जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम सख्त अस्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने नगर निगम प्रशासक पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम की घोर लापरवाही है। नगर निगम के लापरवाही के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि भागलपुर शहर जो है स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी का गठन होने के बाद शहर को जितना स्मार्ट होना चाहिए वह दिखाई नहीं पड़ता और स्मार्ट सिटी का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। आप जाके देखिए मुसहरी घाट के पास जो ट्रांसफ़र स्टेशन बना है
उसमें आज 2 महीने से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और नगर निगम सुस्त पड़ा हुआ है। उसका सारा कूड़ा और कचरा सब गंगा में समाहित हो रहा है और गंगा ऐसे पवित्र को भी भागलपुर नगर निगम का कूड़ा दूषित कर रहा है। यह दुर्भाग्य। जबकि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कई तरह की कवायद जिला प्रशासन के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट तक का चल रहा है, उसके बाद भी गंगा यहाँ दूषित हो रही है। शहर का जितना हथिया नाला है सब हथिया नाला जमुनिया नाला में जाके मिलता है और जमुनिया नाला गंगा में जाके मिलता है और आज तक जमुनिया नाला कैसे साफ पानी जाए इसकी चिंता स्मार्ट सिटी शहर को नहीं हुआ। आज गंगा दूषित हो रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और नमामि गंगा का जो पैसा जो खर्च कर रहा है वह सही से उपयोग नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एकदम अगर इस तरह का कार्यशैली रहा स्मार्ट सिटी का, जो स्मार्ट सिटी बनने के बाद शहर वासियों को जो खुशी का लहर हुआ था उसका रैंक गिरेगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। रैंक गिरे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन पैसा की बढ़ोतरी हो इसकी चिंता नगर निगम के लोगों को आज भी सता रहा है। इसकी जांच कराई जाए और भागलपुर शहर का स्मार्ट सिटी का रैंक बढ़े, इस पर पहल करनी चाहिए। हम लोग इसके लिए पहल। आप खुद एक पार्षद, इसके बाद भी नगर निगम का दोषी मान रहे हैं। नगर निगम के पार्षदों को स्मार्ट सिटी के कार्यशैली से दूर रखा गया है। न हम लोगों को स्मार्ट सिटी की कोई योजना की जानकारी मिलती है, न कोई बैठक में हम लोगों को बुलाया जाता है। यह बड़ा दुर्भाग्य है और स्मार्ट सिटी के जितने भी कार्य हुआ है शहर में, जब इसकी जांच की बात हम लोग सदन में उठाते हैं तो इसको नीपा पोती करने का काम नगर निगम के पदाधिकारी करते हैं। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। वहीं नगर निगम वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता ने भी बड़ा आरोप लगाया है। पंकज गुप्ता का कहना है कि हमारे वार्ड में भी कूड़ा स्टेशन जोन बनाया गया है जो घनी आबादी के बीचों बीच है। बनने के पूर्व हमने जब नगर आयुक्त से कहा था तो तत्कालीन नगर आयुक्त ने कह दिया था कि जमीन नगर निगम का है तो नगर निगम क्यों नहीं यहाँ पर स्टेशन जोन बनाएगा। है क्योंकि आपके वार्ड में ही बना है, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस तरह पे बना दिया गया है। दक्षिणी क्षेत्र में एकमात्र ट्रांसफर स्टेशन है बबरगंज, जो हमारे वार्ड संख्या 50 में आता है। ये दुर्भाग्य है हमारे वार्ड का कि हमारे यहाँ वार्ड में ट्रांसफर स्टेशन है। दुर्भाग्य इस नजरिए से है कि बीच घनी आबादी क्षेत्र में ट्रांसफर स्टेशन बना है और लोग वहाँ दुर्गंध से पीड़ित हैं। बीमारियों का अंबार वार्ड संख्या 50 में अब लग रहा है। मैंने अपने बैठक के एजेंडा में भी इसको लाया है कि वहाँ से ट्रांसफर स्टेशन को हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। घनी आबादी क्षेत्र में किसी भी तरह से ट्रांसफर स्टेशन को रखना उचित नहीं है। जिस समय बन रहा था उस समय आप लोग के द्वारा क्या विरोध किया गया? जी, जिस समय बन रहा था उस समय भी हमने जाके ज्ञापन सौंपा था। उसमें हमारे नगर आयुक्त योगेश सर थे। तो योगेश सर का कहना था ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये नगर निगम की प्रॉपर्टी, यहाँ क्या बनेगा ये नगर निगम डिसाइड करेगा, यानी कि मैं डिसाइड करूँगा। तो उस समय भी हमने इसका आवेदन दिया था और मैंने जिलाधिकारी को भी इसका सूचना दी थी, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सुबह से लेकर रात तक पब्लिक का फोन आते रहता है और पब्लिक वहाँ पे जहाँ पे भी ये अगल बगल के लोग का जीना दुश्वार हो गया है। लोग अपने घर का खिड़की तक नहीं खोल पा रहे हैं। क्या लगता है कि नगर निगम प्रशासक के पास पार्षद का कोई ये नहीं है, जो पार्षद का बात नहीं सुना जाता है, पार्षद की बातों का गलना होता है, जिससे आम लोग के साथ साथ पार्षद परेशान है? जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये जायज भी है कि लगता है कि ऐसा अवहेलना किया जा रहा है, क्योंकि वो जब ये प्लानिंग हुआ तो वो घनी आबादी क्षेत्र में होना ही नहीं चाहिए था। अगर ट्रांसफर स्टेशन आपने घनी आबादी क्षेत्र में दिया, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रांसफर स्टेशन घनी आबादी क्षेत्र में रहता है, लेकिन उसका जो भी रख रखाव है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, पूरा कचरा का पानी रोड पे बहता है और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पूरा महक से हाहाकार मचा हुआ है। अब जब निगम पार्षद का ही नगर निगम प्रशासक नहीं सुन रहे हैं तो जनता को तो स्वाभाविक है कि राम भरोसे रहना पड़ेगा। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट।
हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई-मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने, भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
बदलते मौसम के साथ साथ बीमारियां भी फैल रही हैं। दिन की अपेक्षा रात के तापमान में गिरावट के बाद वायरल बीमारियां फैलने लगी है। कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। नवंबर का आधा महीना लगभग बीत चुका है, लेकिन ठंड की शुरुआत ठीक से नहीं हो पाई है। लेकिन तापमान में कुछ डिग्री गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन की अपेक्षा रात का तापमान नीचे आ रहा है। बदलते मौसम में लोगों की सेहत पर असर पड़ने लगा है। कभी गर्मी और कभी ठंड का एहसास हो रहा है। बदलते मौसम में बच्चों से लेकर बड़े लोगों का सेहत बिगड़ रहा है। लोग सर्दी खांसी से ग्रसित होने लगे हैं। इस बदलते मौसम में बीमार लोगों की भीड़ शहर के सभी क्लिनिकों में लग रही है। भागलपुर शहर के जाने माने होम्योपैथी के सीनियर चिकित्सक डॉक्टर पीके झा ने बताया कि मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी गर्मी हो रही है तो कभी ठंड का एहसास हो रहा है। इस तरह के गर्म और सर्द मौसम के बीच अधिकतर लोगों को सर्दी खांसी और बुखार की परेशानी हो रही है। इसमें बच्चों के साथ अधिक परेशानी हो रही है। इस मौसम में खासकर स्वास्थ्य संबंधी जिन्हें परेशानी है उन लोगों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे लोग जिनका दम फूल जाता है, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, वो अधिक मेहनत करने वाले काम से इस समय बच के रहें। यदि बदले मौसम में सावधानी रखी जाए तो बीमार होने से बचा जा सकता है। बच्चों को समय पर कपड़ा पहनाना और उस पर ध्यान रखना जरूरी है। सोने के समय हल्के चादर या कंबल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर सावधानी रखी जाए तो इस समय के मौसमी बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बीमारी हो जाती है तो अपने नजदीकी चिकित्सक से जरूर सलाह लेनी चाहिए। इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार लोग अधिक बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर पीके झा ने आगे बताया कि इस समय लोगों को अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन का खतरा इस समय बढ़ जाता है। ये मौसम बदलते मौसम में सांस संबंधी परेशानी, वायरल फीवर के साथ जो है सो सांस लेने में कष्ट हो रहा है। इस तरह के रोगी बहुत ज़्यादा है। अभी इस महीने भर तो बहुत ज़्यादा रहेगा। 15 दिसंबर तक लगभग हमको लगता है कि चलेगा, जो कि हर साल रहता है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा है सांस लेने के संबंधित बीमारी। और इसमें क्या है कि थोड़ा आराम में रहने का ज़रूरत है। ज़्यादा मेहनत करके कोई काम नहीं करना है। जब किसी को सांस का प्रॉब्लम हो जाए या फीवर हो जाए, उस टाइम में ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं करना है, कोई भारी काम नहीं करना है। जितना आराम में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और गर्म पानी का सेवन कीजिए। डिहाइड्रेट नहीं होना है, मतलब पानी का कमी हो जाता है बुखार होने पर, तो आप पानी पीते रहिए। अभी बहुत घर में देखा जा रहा है कि पंखा चालू करके सो जाते हैं। हाँ, पंखा चलने के बाद लगेगा कि ठंडा लग रहा है, अब बंद कर दीजिए तो गर्मी लगेगा। इस तरह का मौसम हमेशा खराब होता है। और खास करके सांस संबंधित जिसको प्रॉब्लम रहता है, ये महीना उसके लिए ज़्यादा खराब है। क्या करना चाहिए? बस उसमें थोड़ा सावधानी रखिए कि कपड़ा उपड़ा पहन के रखिए, फुल कपड़ा पहनिए, और पंखा चला करके मत रखिए। तेज हवा में मत रहिए। तेज पंखा के हवा में हल्का, जो कि जिसमें गर्मी आपका कम हो सके उतना हवा में रहिए। बस ये ध्यान रखना है। अगर फीवर उबर आ जाए तो उसके लिए आप पानी का पट्टी लीजिए। पानी के पट्टी से कम कीजिए, नहीं तो फिर डॉक्टर से सलाह लीजिए। हम डॉक्टर पीके झा के पास आए हैं अपनी बेटी का इलाज के लिए। उनको सर्दी खांसी बुखार है, तो इस एरिया में जो भी है, अभी इसी एरिया में ये पीके झा जो डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है। और इनका एक बार आते हैं, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग को, क्योंकि इसका इलाज हमको बढ़िया लगा और सस्ता इलाज है। पूरा परिवार दिखाते हैं? हाँ, पूरा परिवार फैमिली यहीं आते हैं दिखाने के लिए। क्या नाम हो? रंजीत यादव। भागलपुर में ट्रैफिक ई चालान नियम को पिछले 8 महीने पूर्व लागू कर दिया गया, लेकिन ई चालान जुर्माना को भरने के लिए भागलपुर में कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जिस कारण वाहन मालिक एवं चालकों को जुर्माना भरने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है। कभी वाहन मालिक को कंप्यूटर कैफे आना पड़ता है तो कभी ट्रैफिक ऑफिस। इसके बावजूद भी वहां पर जुर्माना नहीं भर पाते। कई ऐसे भी वाहन मालिक है जिनका 6 बार से अधिक जुर्माना लग गया है, लेकिन वाहन मालिक जुर्माना अभी तक नहीं भर पाए हैं। इस पूरी समस्या को लेकर जब यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह से पूछा गया तो उनके पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। उनका कहना था कि यह समस्या के लिए हम लोग द्वारा मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है, लेकिन मुख्यालय द्वारा भी कोई ठोस पहल अभी तक नहीं निकाला गया है। ट्रैफिक डीएसपी ने साफ शब्दों में यह भी कह दिया कि यदि वाहन मालिक जुर्माना नहीं भर पाए तो वो जल्द से जल्द जुर्माना राशि का भुगतान कर दे, नहीं तो आपके घरों पर जुर्माना से संबंधित नोटिस भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जब जुर्माना की राशि भरने के लिए ट्रैफिक विभाग के पास कोई जगह नहीं है तो क्या जुर्माने की राशि भरने के लिए शहरवासी कंप्यूटर कैफे पर ही निर्भर रहेंगे? परेशानी तो नहीं है, ऑनलाइन चालान करने का है। क्यूआर कोड से, फोन से लिंक उसमें आता है मैसेज में। बहुत सारे लोग हैं जो कम उनको
मैंने डिजिटली कम कॉन्शस हैं तो उनको दिक्कत होती है। उसी संदर्भ में आज VCT मुख्यालय से हम लोगों ने अपनी समस्या बताया है। सभी जिले वालों ने अपनी अपनी समस्या बताया है। देखिए, उसमें समाधान की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं कि और कोई व्यवस्था से उसको पैसा नगद लेके, चूंकि नगद लेके फिर उग्रास बनाने का सिस्टम है और बैंक में जाके जमा करने की व्यवस्था है। तो एक एक आदमी का लेना है और उग्रास जनरेट करना है और बैंक में जाके जमा करना है। तो जो लड़के कोई बोलते हैं कि हम नहीं कर पाए तो आते हैं तो उनका उग्रास जनरेट करा के यहाँ से भेज देता हूँ कि बैंक में जाके जमा कर दीजिए, आके हो जाता है। लेकिन उसका एक अल्टरनेट व्यवस्था के लिए हम लोग मुख्यालय से VC हुई है। कुछ लोगों ने बताया किस दिशा में कैसे सॉर्ट आउट करना है, उस दिशा में प्रयासरत है। देखिए कि नया नया सिस्टम है ये डिजिटल का, ऑनलाइन बैंकिंग का, तो इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा समय भी लगेगा, जागृति भी आएगी, जानकारी भी लोगों को होगी। जैसे जैसे जानकारी होती जाती है वैसे हम लोग उसकी व्यवस्था करते जाते हैं। मुख्यालय के स्तर पे हम लोगों ने अपनी समस्या बताया है। जब अगर पेंडिंग चालान 6 से ज्यादा एक के पास आते हैं तो उसके लिए क्या नोटिस? वो एक पे भी अगर नहीं करते हैं तो नोटिस जाना है, 6-7 की बात नहीं है। एक भी चालान पेंडिंग है और नहीं दे रहे हैं तो नोटिस जाना। एक प्रोसेस में था कि प्रत्येक दिन पेंडिंग चालान बहुत सारे हैं तो उतना चालान भेजने की या निकालने की परिपाटी, या तो बाय हैंड सबका लेटर बनाए एक एक आदमी का। अभी मेल मर्जर के थ्रू वो सभी सिस्टम हो गया है, अपडेट हो गया है, अब लोगों को नोटिस जाएगा। भागलपुर के बाढ़ पीड़ित मुआवजा राशि नहीं मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं। बुधवार को दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष सबौर प्रखंड कार्यालय पहुंचे, वहां पर अंचलाधिकारी से मुलाकात किया। 20,000 से अधिक परिवार है जिन्हें अब तक बाढ़ आपदा के तहत मिलने वाली राहत राशि 7,000 उनके बैंक खाते में नहीं आई है, जिनको लेकर लोगों में नाराजगी है। पूरा मामला प्रखंड क्षेत्र के ममलखा पंचायत का है। यहाँ के वार्ड नंबर 4 एवं 9 के कई बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर बुधवार को अंचलाधिकारी को लिखित शिकायत की गई। मालूम हो कि इलाके के कई लोगों के बैंक खाते में मुआवजा राशि चली गई है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनके खाते में अब तक मुआवजा राशि नहीं गया है। ममलखा पंचायत के दर्जनों की संख्या में लोग आक्रोश में नजर आ रहे हैं। पीड़ित सुशीला देवी का कहना है कि इलाके के कई लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से आपदा राहत के तहत 7,000 भेजी गई है, लेकिन हम लोगों के खाते में अभी तक नहीं आई है, जिसको लेकर हम लोग अंचलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि CO साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। प्रखंड कार्यालय पहुंचे हैं आप लोग काफी संख्या में? पैसा कितना मिलना था? 7,000 सबको मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। CO साहब से मिले? नाम छे। किनसे मिले यहाँ प्रखंड में? क्या चाहते हैं आप लोग? और नहीं मिला तो क्या नाम है आपका? घर जो काफी संख्या में आप लोग यहाँ प्रखंड कार्यालय आए हैं। सूची बनाने के बाद मेरा जनता का सूची कहाँ गया? अज्ञात सूची पूछने के बाद जवाब देता है कि पैसा आज ना कल जाएगा। पहले सूचना मिला कि हमें दुर्गा पूजा में पैसा जाएगा, दुर्गा पूजा से आया कि काली पूजा में जाएगा, काली पूजा के बाद आया कि अति में जाएगा, छठ पूजा में पैसा जाता कहाँ है? जब मेरा जनता को पैसा नहीं है, पैसा जाता कहाँ है? क्या चीज का पैसा? पंचायत में सबसे बड़ा वार्ड न है तब मेरा 4 नंबर वार्ड है। क्या चीज का पैसा? बाढ़ पीड़ित का। और लोगों को मिला? और लोगों को 50% पैसा मिला, 50% पैसा नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप लोग? पैसा मिले जनता को। और क्या? CO साहब से मिले? CO साहब हम आए तो CO साहब निकल गए थे। क्या बोले? बातें नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? आप अपना परिचय दीजिए। ममलखा पंचायत के वार्ड नंबर 4 है। नाम? किलकारी के द्वारा 22 नवंबर से 25 नवंबर तक बाल उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह बाल उत्सव कार्यक्रम में बच्चों के बीच कई तरह की प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। इस प्रेस वार्ता में किलकारी की जिला कोऑर्डिनेटर साहिल राज ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 17 विधा के बच्चे एवं बच्चियां भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से चित्रकला, नृत्य, समूह नृत्य के प्रतिभागी भाग लेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित करने का मकसद ये है कि किलकारी का जो सालाना आयोजन है, बाल दिवस के सहस्थापना दिवस के अवसर पर हम एक विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।
जिसमें हमारे नगर निगम या आसपास के नज़दीकी ज़िले बांका से भी कुछ बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। बाद में सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण, किताबें, कुछ तमाम उपहार दिए जाते हैं और एक ऐसा अवसर बनाया जाता है कि जहां बच्चे फन लर्निंग कर सकें, देख के सीख सकें। तो इसी लक्ष्य के साथ हर साल बाल दिवस के मौके पे बाल उत्सव का आयोजन होता है। इस बार भी 4 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है जो 22 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। और इसके साथ ही कल 14 तारीख को किलकारी के नवावंटित परिसर में बरारी में जो नया कैंपस अलॉट हुआ है उसमें भी हम स्थापना दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसके मौके पे रंग जुलूस निकलेगा कल सुबह बरारी परिसर में और बच्चों के लिए मनोरंजक खेल प्रतियोगिता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो इसमें विभिन्न विभाग से पदाधिकारी भी आएंगे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए और बड़ी प्रतियोगिता है। 3 से 4 हजार बच्चों के भागीदारी की संभावना है। तो बाल उत्सव में कितने विद्यार्थी आने की संभावना है? अच्छा, तो बाल उत्सव में हमारा सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी होती है हमारे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि बहुत अवसर उनको अपने आत्मविश्वास को विकसित करने का या अपनी प्रतिभा को मंच पर प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली हम सबसे पहला हमारी पहली प्रायोरिटी वैसे बच्चे हैं। इसके अलावे सारे बच्चे एक समान, किलकारी के इस प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा भाग ले सकता है जो 8 से 16 साल के बीच का हो। किन विधाओं का होगा इसमें हस्तकला, चित्रकला, मूर्ति कला, मंजूषा कला, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वेस्टर्न डांस, फिर इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिक में फोक म्यूजिक, फिर डांस में भी इसी तरह। तो अलग कुल मिलाकर 17 विधा की अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं जिसमें बच्चे भाग लेंगे। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के नवटोलिया चौका गांव में अधिक लाल मंडल के घर पर आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना को लेकर अधिक लाल मंडल ने बताया कि बीती रात हम लोग अपने घर में सोए थे, अचानक से घर से धुआं निकलने लगा। जब तक हम लोग समझ पाते तब तक घर में आग लग चुका था। आपको बता दें अधिक लाल मंडल के घर पिछले कुछ दिन पूर्व भी आग लग गया था। इसमें अधिक लाल मंडल का मोटरसाइकिल सहित कई सामान जलकर राख हो गया था, लेकिन अधिक लाल मंडल को पिछले दिनों लगे आग का क्षतिपूर्ति मुआवजा जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिल पाया है। जो आग लगा कैसे सूचना मिला आपको? सूचना मिला जो हम लोग जो बाहर में थे, बाल बच्चा सब नीचे में था। ऊपर जैसे बच्चा बुजुर्ग चढ़ा आग लग रहा हो लड़ रहा था, वो चिल्ला के नीचे उतर गया। हम लोग जैसे जानकारी हो गया, सब समाज गाँव लोग बुलाए, सबको जोड़ करके आग बुताए हैं। क्या क्या क्षति हुआ है? क्षति जो पलंग जरा, अनबारी जरा, कपड़ा लत्ता सब बाल बच्चा का सब जल गया। कितने रुपया का होगा सामान? 70,000 का। इसके पहले भी आग लगा है ना? हाँ, पहले आग लगा था, मोटरसाइकिल जला था, 4 के बारी। प्रशासन आके देखा भी था, बेटिया लगाया, फोटो भी लिया, लेकिन कोई हिम्मतगार नहीं हुआ। मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, दिक्कत नहीं। पहले भी मुआवजा नहीं मिला है? सभी प्रशासनिक सब आए थे? सब आए थे। इस बार भी जला, आप क्या चाहते हैं, मुआवजा मिले? हाँ। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चौक बाजार के पास 2 पटाखा दुकान में अचानक आग लगने पर भगदड़ मच गई। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद 2 छोटी दमकल गाड़ी पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं पटाखा दुकान में लगे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना से आसपास की दुकानों में आग लगने की संभावना को देखते हुए 3 दमकल वाहन एवं नगर परिषद सुल्तानगंज का पानी टैंकर पहुंचाकर आग पर काबू पाया गया। घटना में 2 पटाखा दुकान जिसमें चूड़ी भंडार एवं कृषि स्टोर के लगभग सभी सामान जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। पटाखा दुकान के संचालक मिट्टू चौधरी, पंकज चौधरी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर छानबीन में जुट गई। तक नुकसान होलो? तक नुकसान होलो? नुकसान तो बहुत हो गेलो। दुकान माल पूरा भरले चले, इधर हिंदुस्तान वाला माल देलो चलो। के को दुकान में आग लगले? दोनों दुकान में आग लगी। तोरो की नाम छै दुकान के? कृषि स्टोर। ओकरो अभी छै चूड़ी भंडार। दोनों में आग लगलो छै? दोनों में। कितना लाखों के नुकसान होलो छै? लाखों की, यहाँ 50 लाख के नुकसान है।